ठीक है, नियॉन का स्पेलिंग NEON, हिंदी में ही बताना पड़ेगा। नहीं बताओ है ना, नियॉन, मेरे को हिंदी आता नहीं है, बताऊंगा भी, ठीक है। तो इसके बीच में जो गैस रहता है वो नियॉन है। यहाँ तक खत्म। किसी को भी टेस्टर में डाउट, नियॉन टेस्टर। अब इसको टेस्टर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फेज सप्लाई ही बता सकते हैं। अगर न्यूट्रल बताता तो मैं टेस्ट लैंप बोलता हूँ। टेस्ट लैंप, लैंप यानी कि वही आपका बल्ब 60 वाला 100 वाट वाला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आते हैं डीसी करंट में। दो टाइप का करंट होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। लोकल 221 डायरेक्ट करंट, ठीक है। इस करंट से पंगा ना लो तो बेहतर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस करंट से पंगा ना लो? ये है डायरेक्ट करंट। अब फेज में क्या होता था और न्यूट्रल में क्या होता था, ये दोनों बदलता था। तो झटका मारता था तो कई बार न्यूट्रल होता था तो अपन छूट जाते हैं। जैसे ये फेज से न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल से फेज होता है तो अपन छुड़ा लेते हैं। ये क्या है? ये डायरेक्ट है। इसमें आता है प्लस और इसमें आता है माइनस, है ना। फेज और न्यूट्रल का ऐसे बनता है पद्धति, जिसको बोलते हैं साइन वेव, ठीक है। इसका बनता है सीधा, मतलब अगर इसमें प्लस वायर को आप छू दिए तो चिपके रह जाओगे, छोड़ने का चांस ही नहीं। ये छोड़ता नहीं है। जो घातक सबसे खतरनाक करंट जिसको बोलते हैं वो है डीसी। ये करंट से नहीं उलझना, जो कि अपने लैब में हर जगह है। डीसी करंट, डीसी से मोटर चलता है, इसीलिए मोटर के सामने हमेशा डेंजर लिखा रहता है कि इससे ना पूछें। सबसे खतरनाक करंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वेव नहीं बनता। ये क्या हो रहा था? न्यूट्रल से फेस हो गया। अब न्यूट्रल से फेस हुआ तो फेस अपने को झटका मारा, फिर ये वापस आ गया न्यूट्रल में। तो जैसे ही झटका मार के अपन हाथ हटाए, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हुआ करके आप हाथ खींच पाया, है ना। अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो आपका हाथ चिपका रह जाता। एज इट इज यहाँ पर प्लस और माइनस चल रहा है। यहाँ पर अगर आप छूटिए तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर आप प्लस को पकड़े तो प्लस को पकड़े ही रह जाओगे, वो आपको खींच लेगा पूरा बॉडी। जब तक वो अपना खून सोख नहीं लेगा या सब निकाल लेगा तब तक आपको नहीं छोड़ेगा। एज ए टाइम जो आपका बॉडी पूरा कार्बन से भर जाएगा, छोड़ देगा। हर एक चीज कार्बन का बना होता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये डस्टर, ये चौक, लकड़ी। ऐसा भी नहीं है कि लकड़ी करंट नहीं मारता, लकड़ी भी करंट मारता है। और जो भी हो, सीलिंग वीलिंग जो भी हो, सीमेंट, सब ऐसा है जो कार्बन से बना हुआ है ना। अगर लकड़ी को भी आप कई बार ध्यान दोगे ना, कई लोग कनेक्शन होते हैं, आपके पीएसपी साइड ज़्यादा होता है, गीला लकड़ी रहता है, बरसात के टाइम में सोचते नहीं मारेगा झटका, लगाते हैं, फेस लगाने की कोशिश करते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट है उनका ज़मीन से, चप्पल गीला है, बांस गीला है, मारता है जोरदार, खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें 11 kV 11,000 वोल्ट चल रहा है ना। और उसमें से अपन थोड़ा सा मात्रा निकालने के चक्कर में बांस लगाते हैं, जो कि घातक है। तो ये था आपका डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। इसमें अगर मैं डीप जाऊँगा तो ये डीसी करंट इतना डीप है कि एसी से आपका घर चलता है, डीसी से पूरा दुनिया चलता है, डीसी से आपका मोबाइल चलता है। डीसी करंट इसमें आता है, डीसी करंट बैटरी में आता है, प्लस और माइनस। डीसी करंट आपके रिमोट के बैटरी में आता है, प्लस और माइनस। डीसी करंट आपके घर के मिक्सर को भी चलाता है। मिक्सर करंट जिसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं ना, वो आपके घर के उससे भी चलेगा बिजली से, और अगर आप ट्रेन के बिजली से चलाओ तो भी चलेगा। और ट्रेन में जो बिजली आता है वो डीसी रहता है, एसी नहीं रहता। आप जिसमें चार्जर फंसा रहे हो ट्रेन में, वो 110 वोल्ट रहता है, लेकिन वो डीसी रहता है। डीसी रहता है आपका चार्जर, डीसी में भी काम करता है मोबाइल का। और घर में लाते हैं तो 220 वोल्ट एसी। तो अब यहाँ पर समझ लो, जब 110 वोल्ट डीसी इतना खतरनाक है कि आपको चिपका सकता है, आपका मोबाइल चार्ज कर सकता है, आपका मोटर चला सकता है। तो यहाँ पर समझ लो डीसी यूज करते हैं ना, 440 यानी कि 500 वोल्ट जनरेट करते हैं अपन मोटर से। अभी स्टूडेंट जो मेरे सीनियर है, उनको मैं शंट मोटर से ना 400 मतलब 500 वोल्ट जनरेट करके दिखाया हूँ। अगर उसमें एक भी स्टूडेंट अगर इसको छू देना, इसीलिए नीचे रबर का मैट बिछा हुआ है, मोटर में वहाँ जाओगे तो किसी भी चीज़ को छूने से इसीलिए मना भी करते हैं।
किसी को कोई डाउट है ना? ये था आपका इलेक्ट्रिकल, और बाकी ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, जब आपका आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ डाउट? डीसी, आप डीसी सोलर है ना खंबे में, आप खुद सोचो। रेक्टिफायर ये कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, एसी से ना डीसी में बदल देता है, कन्वर्ट। हाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? आप यहाँ पास तो मैटर आपको समझ में आया रेक्टिफायर, लेकिन आपके घर में कई बार लाइट गोल हो जाता है, या किसी बड़े रईस के घर में जाता है, किसी किसी के यहाँ लाइट रहता है, उन लोगों के यहाँ बड़ा सा बैटरी रहता है, इन्वर्टर। तो मैं बताया था बैटरी में तो प्लस और माइनस यानी कि डीसी आता है। प्लस और माइनस आता है बैटरी में, और वो रहता है 150 एम्पियर का। 150 एम्पियर, अपने घर में 5 एम्पियर आता है, बैटरी में 150 एम्पियर है, लेकिन वोल्टेज कितना है 12, करंट नहीं मारेगा, 12 वोल्ट होता ही क्या है, प्रेशर ही नहीं है। यहाँ पास क्या आ रहा है, प्लस और माइनस आपके घर में, डायरेक्ट करंट डीसी। कोई डाउट? आप इसको मेरे को बदलना है, इसमें एसी में, मेरे घर में तो एसी ही चलेगा ना, डीसी से तो मैं अपना पंखा नहीं चला सकता, डीसी से मैं अपना ट्यूबलाइट नहीं चला सकता, मेरे को चाहिए एसी, तो इसको मैं किससे बदलूंगा, एसी में। इन्वर्टर, ठीक है? एसी से जो डीसी में बदलता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है? और जो डीसी को एसी में बदलता है उसको बोलते हैं इन्वर्टर। बस खत्म। इतना चीज याद रख लिया आपने, जितना मैं बताया अभी दिमाग में, आपको झटका या करंट से कोई हानि नहीं, यही है सावधानियां, ठीक है? यही है ईएस, और ईएस के अंदर जो सीएस होता है कम्युनिकेशन स्किल, वो भी यही है, और यही है इलेक्ट्रिकल। तो आगे ये कहाँ पाया जाता है सर? ये कैपेसिटर पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये। पहली बार सुन रहे हो? ये वाला जो कैपेसिटर है ये बाइपोलर कैपेसिटर है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, ये सब केस और न्यूट्रल होता है। मैं आपको अपना कैपेसिटर दिखाऊंगा जो कि डीसी का रहता है, उसमें ये वाला जो क्या करता है, प्योर करता है डीसी को कैपेसिटर, ठीक है? ये चीज थोड़ा सा डीप है, अभी नहीं ठीक, अभी किसी को नहीं, मैं बताऊंगा। सेकेंड ईयर है, आसानी से इस चीज को समझ ले रहे हो, मेरे को यही चीज समझने में ना 6 से 7 मिनट, मेरे को ऐसे पढ़ाया ही नहीं है, मैं मतलब इतने मतलब जुगाड़ से पढ़ाऊंगा कि अपना खुद समझ के कि ऐसा होता क्यों है, कि मैं दूसरे को कैसे समझा सकता हूँ इस चीज़ को, ये मेरा खुद का